कहते हैं कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती है जो हमें जीने की सही राह दिखाती है। बिना किताबों के इंसान का जीवन कभी भी प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम आज उस किताब के बारे में आपको बताएंगे जो आपको सही मायने में जीने की राह दिखाती है। उस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसके एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक अमेरिकी लेखक जेफ केलर की है। इस किताब का मुख्य मकसद लोगों की जिंदगी को देखने और जीवन जीने के नजरिए को बदलना है। जेफ केलर का मानना है अगर हम जीवन जीने और उसे देखने के नजरिए में बदलाव करते हैं तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस पूरी किताब को 12 अध्यायों में बांटा गया है। किताब में 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया गया है जो कि सोचना, बोलना, सही तरीके से कार्य करना। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किताब आपको सिखाती है हर वक्त हर परिस्थिति में मनुष्य को पॉजिटिव रुख अपनाना चाहिए। किताब आपको जीवन में सकारात्मक नजरिया तब तक अपनाने के लिए प्रेरित करती है जब तक ये आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा न बन जाए। इस बुक के कुछ फेमस कोट्स है। जब हम जवान होते हैं हम ऐसे अधिकांश दूसरों की राय के बारे में बहुत अधिक चिंतित होते हैं, अक्सर हिचकिचाते हैं क्योंकि लोग हम पर हंसते हैं या हमारी आलोचना कर सकते हैं। ये 6 साल की उम्र में हमें पता था कि हमें गिरना होगा। कभी भी खुद को बदलने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए पहले अलग तरह से सोचना शुरू करें। एक व्यक्ति जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वो ये है कि वो गलती करने से डरता है। इस किताब के अंदर 12 लेसन्स है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द अर्थ। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू वर्ल्ड। किताब का पहला अध्याय है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू अर्थ वर्ल्ड, जिसका हिंदी अर्थ है कि आपका दृष्टिकोण दुनिया के आपके खिड़की है। इस अध्याय में उन्होंने मनुष्य के नजरिए को उनके जीवन में आने वाले बदलावों को सीधे तौर पर जोड़ा है। उनका कहना है कि आप दुनिया को अगर विश्वास भरी नजरों से देखोगे तो आपको भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। उसका उल्टा भी उतना ही सही है। वो चाहते हैं कि सभी लोग आई कांट नहीं बल्कि आई कैन कहना शुरू करें ताकि वह जीवन में ज्यादा आगे जा सके। किताब के शीर्षक को विस्तार शाब्दिक रूप देते हुए कहते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमारी खिड़की यानी नजरिया साफ होता है, पर समय के साथ इस पर धूल जम जाती है। हमें चाहिए कि हम धूल को साफ करें और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखें। योर ह्यूमन मैग्नेट। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के इस अध्याय में जेफ केलर ने कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वे कहते हैं आप अपने सोच में बदलाव लाएं, अपने लक्ष्य को दिन रात अपने मन में रखें। जब आप हमेशा अपने गोल के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है आप उसे पूरा करने के उसी तरह से ही आकर्षित होंगे। ये तभी संभव होगा जब आप अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाए रखें। अगर आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं तो आपके मन में अपने गोल को पूरा करने की सोच नहीं आएगी। इसलिए अंततः 2 बार आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जेफ केलर ने लगभग सभी अध्यायों को नजरिए से अवश्य जोड़ा है। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का अगला अध्याय पिक्चर योर वे टू सक्सेस। इस अध्याय के माध्यम से जेफ केलर ने कहना चाहा कि हम जीवन पर कल्पना करते हैं। अगर हम जीवन में सफलताएं कैसे पाएं, अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें कि कल्पना करने लगे तो हमारा सफल होना आसान हो जाएगा। हमें अपनी कल्पनाओं, सोच या नेगेटिव इमेज को मिटाकर अच्छी और पॉजिटिव इमेज बनाना होगा। इस अध्याय को समझते हुए उन्होंने कॉलिन डॉयन का भी उदाहरण दिया जिसने जीवन भर एक बड़ी सी ऑडियंस के सामने गाने की कल्पना करती थी। उसे अपने गाने के अभ्यास और पॉजिटिव कल्पना के जरिए वह ख्यात अंततः पूरा कर लिया। इसी तरह हम सभी भी अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। अगला अध्याय प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, दृढ़ निष्ठा पर आधारित है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के लेखक जेफ केलर का कहना है अगर आप किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय या प्रतिबद्ध हो जाते हो तो आप बड़े से कम आसानी से कर सकते हैं। उनका एक फेमस कोट्स है, पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं हो सकता। एक बार जब आप मानसिक रूप से इस तथ्य के स्वीकार कर लेते हैं आपके पास बस हो सकता है। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी समस्याओं को अक्सर अवसर में बदलो, पर आपको पता है कि कैसे? अगर नहीं तो इस अध्याय में आपको विस्तारपूर्ण इसके बारे में बताया गया है। हम जब फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट से सामना करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसे होती है वह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इसी संदेश को समेटती सी ये चैप्टर है। जब कभी भी आप असफलता से जूझते हैं या आपके हाथों निराशा लगती है तो उसे अपने जीवन को सच न माने। उसके बाद आप इस असफलता को जीवन की एक बड़ी सीख के तौर पर लें। आपने जो गलती की है उसे न दोहराएं। ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों के प्रति पॉजिटिव रवैया अपनाते हैं। इस अध्याय में पॉजिटिव नजरिया अपनाने की सलाह दी गई है ताकि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अपना धैर्य न खोएं। लेसन नंबर 6, योर वर्ल्ड ब्लेज ए ट्रेल। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का 6ठा अध्याय योर वर्ल्ड ब्लेज ए ट्रेल।
जेफ केलर इस अध्याय के माध्यम से लोगों को अपने शब्दों पर नियंत्रण पाने की सीख देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको व्यक्तित्व भविष्य निर्माण करता है। आपके शब्द इतने कारागार होते हैं, पल भर में आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले आ जाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन बेहतरीन तरीके से करें ताकि जाकर आप जीवन में एक सफल इंसान बन सके। इस अध्याय में जेफ केलर एक फॉर्मूला TFAR के बारे में भी बात करते हैं। T यानी थॉट की वजह से F यानी फीलिंग का जन्म होता है। इसके बाद फीलिंग की वजह से एक्शन और एक्शन की वजह से रिजल्ट यानी परिणाम आता है। लेसन नंबर 7 हाउ आर यू। एटीट्यूड टू एवरीथिंग बुक का अगला अध्याय हाउ आर यू है, जिसमें किसी भी प्रश्न का जवाब कैसे देना है सिखाया गया है। जेफ कहते हैं कि अगर हम हाउ आर यू का जवाब पॉजिटिव तरीके से देते हैं और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा बॉडी प्रेशर भी उस तरह से प्रतिक्रिया करता है। उनका मानना है फीलिंग सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपके प्रतिक्रिया देने के ढंग के आगे उतना मायने नहीं रखता। उन्हें इस बात का स्टेज पर दिया है कि इस पर सिर्फ खुद में पॉजिटिव भरते हैं, बल्कि इन लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग, चैप्टर नंबर 8, पुस्तक का 8वां अध्याय, शीर्षक स्टॉप कंप्लेनिंग। जेफ कहते हैं हर इंसान जीवन में समस्याएं आती हैं, लोग फेल होते हैं, और जिसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लेन करने लग जाएं। हालांकि अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों और रिश्तेदार से चर्चा करना ठीक है, कई बार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं जिसके बारे में किसी को कंप्लेन करना उचित नहीं है। कुछ चीज़ों, कंडीशन और सिचुएशंस पे भी डिपेंड करती है, आपको आजमा कर देखना चाहिए। लेसन नंबर 9 एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जैसे कबीर कहते हैं, कबीर तन से भया जा मनता उड़ाई, जो जैसी संगति तो तैसे फल पाई। इसका अर्थ है कि जैसी संगति करोगे वैसा ही फल बनाओगे। जेफ केलर भी इसी तरह इस अध्याय के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, आपकी संगति आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो वैसा ही बनते चले जाओगे, उसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसलिए अपनी संगति सही सुने। उन्होंने कहा है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विषाक्त लोग, सज्जन लोग। विषाक्त यानी टॉक्सिक लोग आपको नीचे खींचते हैं और आपको सफल होने से रोकते हैं। वही सज्जन लोग तो आपकी सफलता में योगदान देते हैं। तो आपको क्या चाहिए, यह आपकी मर्जी है। लेसन नंबर 10 कंफर्ट योर फियर एंड ग्रो। किताब एटीट्यूड टू एवरीथिंग का अगला अध्याय कंफर्ट योर फियर एंड ग्रो है। इस अध्याय की सीख यही है कि आपको अपने डर से लड़ना है, न कि पीठ लगा के भागना है। अपने डर को अपने शत्रु माने, उसे डट कर मुकाबला करें। अब जब भी कुछ बड़ा करेंगे तो आपके मन में कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, उसे डर का जन्म होता है। ऐसे में आपको डर का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। लेसन नंबर 11 गेट आउट देयर एंड फेल। अगला अध्याय गेट आउट देयर एंड फेल है। जैसा कि पिछले अध्याय में जेफ केलर ने कहा है कि आपको भविष्य में आने वाले फेलियर से डरना नहीं है। यह अध्याय भी उसके आगे की कहानी कहता है। जेफ कहते हैं आपको खतरे उठाना चाहिए, फेल होने से नहीं डरना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होते तब तक आप कुछ नया नहीं सीखते। चैप्टर नंबर 12 नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट। एटीट्यूड टू एवरीथिंग बुक इन हिंदी का अंतिम अध्याय नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। इस किताब में उन्होंने नेटवर्किंग या कहें कि टीम वर्क के बारे में बताया गया है। अध्याय जैसी करनी वैसी भरनी के साथ को लेकर आगे बढ़ती है, सीख देती है कि अगर आप औरों की मदद करोगे वो भी आपकी मदद करेंगे। सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाने चाहिए। आप हर समय हर जगह अकेले सफल नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ऑडियो बुक जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।